यही जीवन है या इस जीवन में और भी कुछ करना है? आप विचार करो। हमारा जितने आप सब बैठे हैं, हम बैठे हैं, हम क्या करते हैं? थोड़ा सा कमाते हैं, कमा के आते हैं, फिर खा पी करके सो जाते हैं, दूसरा कोई काम करते? इसके लिए भगवान ने जीवन दिया है? बताओ, आप विचार करो। सारी रात आज विचार करना, परमात्मा ने हमको जीवन क्या इस कमाने खाने के लिए दिया है? आपका मन कहेगा नहीं, ये कमाना तो चलता ही रहेगा, खाना तो चलता रहेगा, कुछ काम बीच में करना चाहिए कमाने और खाने के सिवा। वो है परमात्मा का भजन। खाते क्यों हैं? कमाते क्यों हैं? अरे कमाते हैं दान करने के लिए, खाने के लिए तो गुरु महाराज का मंदिर खुला, सारे यहाँ खा जाओ। पर कुछ दान करो, परोपकार करो, सेवा करो, इसके लिए कमाया जाता है। खाने के लिए तो कितनी रोटी खाएंगे? आप करोड़ रुपया कमाते हैं तो करोड़ खाते हैं क्या? जीवन में कमाने की कोई जरूरत नहीं है, पर कमा करके भी भगवान का भजन करो। मेरे साथ 2 लाइन में बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, आप भी मेरे साथ बोलना। पहले बोलता हूं कमाने की, फिर बोलता हूं खाने की। दोनों में तीसरी बात और निकलेगी बीच से, वो आप सब निकालना। आगे धंधा पीछे धंधा, आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे ऊपर धंधा, धंधे ऊपर धंधा, धंधा करके नाम न सुमरे, धंधा करके नाम न सुमरे, मानुष सोई अंधा, मानुष सोई अंधा। अंधा गंदा, गंदा अंधा, अंधा बोलो गंदा बोलो कुछ भी, गंदा अंधा है दोनों, अंधा भी है गंदा भी। फिर दूसरी लाइन बोलो, आगे रोटी पीछे रोटी, आगे रोटी पीछे रोटी, रोटी ऊपर रोटी, रोटी ऊपर रोटी, रोटी खा के नाम न सुमरे, रोटी खा के नाम न सुमरे, उसकी किस्मत खोटी, खोटी है। इसको लगाओ सोटी। हाँ, उसको लगाओ सोटी है, भगवान लगाए, हम नहीं लगाते। फिर इस बात को उल्टा कर दो, आगे धंधा पीछे धंधा, आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे ऊपर धंधा, धंधे ऊपर धंधा, धंधा करके नाम धियावे, धंधा करके नाम धियावे, सो मालिक का बंदा, सो मालिक का बंदा। आप मालिक के बंदे बनो, अंधे मत बनो। फिर आगे रोटी पीछे रोटी, आगे रोटी पीछे रोटी, रोटी ऊपर रोटी, रोटी ऊपर रोटी, रोटी खा के नाम धियावे, रोटी खा के नाम धियावे, ताकि किस्मत मोटी, ताकि किस्मत मोटी। अब आपको किस्मत नहीं खोटी लगेगी करनी है कि मोटी करनी है? मालिक का बंदा बनना है कि दुनिया में अंधा बनना है? सोच लो, विचार कर लो। हमारे गुरु महाराज का एक ही जीवन है, वो ब्रह्मनिष्ठी थे, ब्रह्मचारी थे, मोहिनी मूर्त, सदा सुख देने वाले थे। ऐसे गुरु महाराज कहते जाऊं लाला बल बलहारी, ऐसे गुरुदेव के प्रेम सहित मैं करूं प्रणाम। ऐसे महापुरुषों के चरणों में आकर के हम नमस्कार करें, अपने जीवन को सफल बनावे। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान। लीला जो टाइम सुबह ने सत्संग सतगुरु कृपा धरे, जिस पर सतगुरु कृपा धारे, सो सुमरे हरि नाम, सो सुमरे हरि नाम प्यारे, 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 जिस पर सतगुरु कृपा धारे, जिस पर सतगुरु कृपा धारे, जिसको सतगुरु शिक्षा दे, जिसको सतगुरु शिक्षा दे, जिसको सतगुरु शिक्षा दे,
जिसको सतगुरु शिक्षा दे सो सेवक रत निष्काम प्यारे सेवक करत निष्काम प्यारे सेवक रत निष्काम प्यारे सेवक करत निष्काम प्यारे तुम्हारे हरि नाम प्यारे सो सुमरे हरि नाम प्यारे सो सुमरे हरि नाम प्यारे जिस पर सतगुर कृपा धारे जिस पर सतगुर कृपा धारे जिसको सतगुर प्रेम पिलावे जिसको सतगुर प्रेम पिलावे जिसको सतगुर प्रेम पिलावे जिसको सतगुर प्रेम पिलावे सो पीवत सो भर पीवत जाम प्यारे सो भर पीवत नाम प्यारे जिस पर सतगुर कृपा धारे जिस पर सतगुर कृपा धारे जिसको सतगुर अलख लखावे जिसको सतगुर अलख लखावे सतगुर अलख लखावे जिसको सतगुर अलख लखावे जिसको सतगुर अलख लखावे जिसको सतगुर अलख लखावे पावत सो सुख धाम प्यारे 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 जिस पर सतगुर कृपा धारे जिस पर सतगुर कृपा धारे सो सुमरे हरि नाम प्यारे सो सुमरे हरि नाम प्यारे जिस पर सतगुर कृपा धारे जिस पर सतगुर कृपा धारे कहते हूँ जिस सतगुर मिलिया कहते हो जिस सतगुर मिलिया कहते हूँ जिस सतगुर मिलिया कहते हो जिस सतगुर मिलिया कहते हूँ जिस कहते हूँ जिस सतगुर मिलिया कहते हो जिस सतगुर मिलिया पूर्ण भय तिस काम प्यारे पूर्ण भय तिस काम प्यारे जिस पर सतगुर कृपा धारे जिस पर सतगुर कृपा धारे सो सुमरे हरि नाम प्यारे सुमरे हरि नाम प्यारे जिस पर सतगुर कृपा धारे जिस पर सतगुर कृपा धारे सुमरे हाँ सुमरे प्रेम से बोलो श्री राम श्री राम सो
सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजने योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल और सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरु की प्यारी भागों वाली साथ संगत प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। आज गुरु महाराज का अमृत वचन ऐसा निकला है, भगवान का नाम वही स्मरण कर सकता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो। गुरु की कृपा नहीं तो आप भगवान का नाम स्मरण नहीं कर सकते। भले ही आश्रम बना है, भले ही मेला लगा है, लेकिन लाभ किसको मिलेगा? जिसको गुरु की कृपा होगी। लड़की घर में शादी करके आती है, फिर कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई ऐसा कहता है, सास घर में होती है तो लड़की से कोई गलती हो तो उसको तेरी माँ ने तेरे को क्या सिखाया है, ऐसा बोलते हो। घर पे क्या सीखी हो, ऐसा बोलते हैं। सीधी सी बात है। रामायण में एक प्रसंग आता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। कई लोग तो इसका अर्थ भी नहीं जानते हैं, उल्टा सीधा अर्थ करते हैं, पढ़े लिखे प्रोफेसर। ढोल है, तबला बजता है, ढोलक बजता है। अगर कोई ढोल बजे लेकिन अच्छा ना बजे तो क्या ढोल की गलती है कि ढोल वाले की, बजाने वाले की? वाले की। ताल में नहीं बजाता तो धा धिन धिन ना धिन ना धिन। यहाँ ढोल ले आते हैं, फिर बजाते हैं तो अच्छा नहीं बजता है, उसको ठीक नहीं कसते, उसकी कसाई ठीक नहीं करते। तो ढोल तो अपने आप अपनी कसाई करने वाला नहीं है। ढोल बजाने वाला उसको सही रखेगा, कस के रखे, समय पे जब बजाने के बाद उसको ढीला करके रखे, फिर उसकी जो हिफाजत होती है उसकी तरह पूरी हिफाजत करे, जो उसकी ट्रीटमेंट करनी है वो ट्रीटमेंट करे, फिर ढोल देखो कैसा बजता है। और फिर बजाने वाला अच्छा हो, ढंग से बजाए तो सारे आदमी नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। तो क्या वो ढोल की वजह से झूमने लगते हैं? ये बजाने वाले की कृपा है। इसी तरह से हम संसार में कहीं बुरे हैं, कहीं गलती करते हैं, कहीं उल्टा सीधा चलते हैं, कहीं जेल में जाते हैं, कहीं कोई हमारे को मारता है, पीटता है, निंदा करता है, कोसता है हमको। इसका मतलब हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमें समझाने वाले ने ठीक तरह से समझाया नहीं। गुरु की कृपा हम पर नहीं हुई। गुरु हर एक के ऊपर कृपा नहीं करता है। कृपा के बिना कोई आगे बढ़ नहीं सकता है, पर गुरु भी सबके ऊपर कृपा नहीं करते। उसको घड़ते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं, उसके ऊपर कृपा करके उसको अपने नज़दीक लाते हैं। जब गुरु की कृपा होती है तब ये जीव आगे बढ़ता है। जब तक Ram
अगर कहें कि गुरु ने हमारे ऊपर कृपा ही नहीं की तो हम कैसे सत्संग में आवें। अगर कहें कि गुरु ने हमको ऐसी तरह से समझाया नहीं, उनका आशीर्वाद हमें मिला नहीं, उन्होंने दिया नहीं, तो हम ऐसे कैसे सत्संग में आ जाएं, कैसे नाम का स्मरण कर लें। तो सारी तो गलती गुरु की है। कहते ऐसा नहीं है। एक मिसाल देता हूँ, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। मैं जयपुर में रहता था। पत्थर की घड़ाई करने वाले पत्थर की घड़ाई करते हैं। तो 1-1 इंच के पत्थर पड़े थे, लेकिन एक पत्थर था वो 1.25 इंच का मोटा था। तो मैंने कहा कि 1.25 इंच का भी नहीं, 2.25 इंच का था। तो मैंने कहा इसके 2 टुकड़े क्यों नहीं करते हो। सिलावट को बोला, जो पत्थर की घड़ाई करता है उसको सिलावट बोलते। मैंने कहा जब 1 इंच के सारे पत्थर हैं और ये 2.25 इंच का क्यों है। इसमें से 1 इंच निकालो, 1.25 इंच का रह जाएगा। 3 इंच वो पाव हिस्सा उसका खराब है, वो ठीक है, थोड़ा मोटा रहेगा, लेकिन 2.25 इंच का क्यों रखा है। बोले महाराज इसको जैसे ही 1 इंच का काटेंगे ना तो ये सारा टूट जाएगा, इसलिए इसको मोटा रखा है कि ये 1 इंच के भाव में जाएगा, पर ये मोटा, ये उसको घड़ नहीं सकते। मैंने कहा इसमें क्या बात है। बोले देखो इसमें ये धार देखते हो, ये पत्थर में एक ओरिजिनल लकीर है, ये कहीं जॉइंट है। जब ये पत्थर जमता जमता समुद्र में ऐसा बना होगा तो उसमें ये जॉइंट रह गया, इसके हम 2 हिस्से अभी नहीं कर सकते। ऐसे ही मैं लकड़ी वाले के पास बैठा था। मेरा भी दिमाग खराब है, कभी किसी के पास बैठता हूँ तो कुछ न कुछ उससे पूछता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ, जो भी विचार आता है। तो लकड़ी वाले से पूछा ये इतनी पतली लकड़ी है, ये इतनी मोटी क्यों है। बोले महाराज इसको हम आधा नहीं कर सकते, काट करेंगे तो वो टूट जाएगा। फिर एक छोटी सी लकड़ी थी, मैंने कहा इसमें कील लगा के, तो बोले इसमें कील नहीं लगेगी। मैंने कहा क्यों नहीं लगेगी, कील लगा दो। बोले कील नहीं लगे, कील लगाऊंगा तो ये फट जाएगी। मैंने कहा फिर इसमें मेरे को काम कुछ टांगना है, कैसे लगाऊंगा। बोले हाँ ठीक है, करके देता हूँ, सुराख कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, एक ड्रिल उठाई, ड्रिल समझते हैं जो गोल घूमती है हाथ की, उससे ड्रिल किया, मैंने एक सुराख किया, फिर उसमें कील लगा के दी। ये बाजा है ना इतना, अब हमारे में से किसी ने ऐसे ये कील इसमें डाली होगी तो ये लकड़ी ऐसे फाड़ दी है। देखो यहाँ पट्टी हुई है, उसको नहीं मालूम कि यहाँ कील लगानी है कि कील नहीं लगानी है। तो आप ऐसे क्यों नहीं बन जा, हमको ऐसा खुद को बनना पड़ेगा कि जो हमारे अंदर कोई गांठ है, कोई लकीर है, कोई द्वेष है, द्विधा है, ईर्ष्या है, चलो ये अपने को निकालनी पड़ेगी, तभी वो गुरु कील लगा सकता है, तभी उसके 2 फाचड़ 2 टुकड़े कर सकता है, कब तभी उसको वो घड़ सकता है। मूर्ति वाले के पास गया मैं और मैंने कहा कि ये नाक है ना थोड़ी इसकी ज़्यादा है, इसको घिसके और कम कर दो। बोले घिसके के कम नहीं कर सकता। मैंने कहा घिसने में क्या है, कोई छेड़ी थोड़ी लगाते हो। बोले महाराज ये इसका दाना देखते हो नाक के ऊपर, ये मोटा दाना, ये घिसेगा तो ये पूरा निकल आएगा, फिर गड्ढा हो जाएगा, फिर मसाला भरना पड़ेगा, फिर आप मसाले वाली लेंगे नहीं। मूर्ति में कोई वो हम मसाला भर के ऐसा देते नहीं है, मूर्ति तो खंडित हो जाती है। इसलिए ये थोड़ा सा इसको जरा सा मोटा ही रख दिया है, जैसे ये खराब नहीं हो। अपने में कोई मोटा दाना, कोई मोटा दाग, कोई मोटा धार, गांठ, चीर, फाड़, गांठ, गठन, ऐसा कुछ नहीं हो। जब ये होता है तो बांसुरी हर एक बांस की नहीं बनती है। जिस बांस से वो गांठ निकाल सकते हैं उस गांठ से, बिना गांठ वाले बांस में बांसुरी बन सकती है, हर एक में नहीं।
हमारे सदगुरु महाराज ने भी कहा कि पहले अपने आप पर कृपा करत कृपा जन जोय, कहे टेऊ पुन सर्व की ता पर कृपा हो। ऐसा हम अपने को बनाए कि हमारे ऊपर गुरु कृपा कर सके। क्या कहा? हम अपने को ऐसा बनावें जो गुरु की कृपा को ग्रहण कर सके। गुरु की कृपा बहुत है, हमारे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह समाई हुई है। हम कृपा के अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन अपने बोतल का ढक्कन खोलेंगे तब पानी जाएगा। एक बार पानी का ऐसा बड़ा ड्रम भरा हुआ था और एक बोतल उसका मुंह खोल करके ढक्कन उतार करके उल्टा करके, मतलब ऐसे पानी में डाला और फिर उसका मुंह मैंने ढक्कन पानी के अंदर ही खोला, खोल करके ढक्कन निकाल दिया, लेकिन पानी बोतल में नहीं गया। मैंने कहा ऐसा क्यों? जब मुंह उसका खुला हुआ है और पानी के अंदर बोतल डाल दी है तो फिर इसमें क्यों नहीं पानी जाता है? उल्टा है, उल्टी करके डाल दिया मैंने। बोले महाराज पानी नहीं जाएगा उसमें, क्योंकि उसके अंदर हवा भरी हुई है। तो अपनी सारी जो काम की, न क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, वैर की, राग द्वेष मत्सर की, ये हवा निकाल के फिर जो पानी कितना जाता है, पूरी बोतल भर जाएगी। फिर अगर पानी चाहे तो उसमें ना जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है। हम सत्संग में आए और कहें कि भाई क्या पता गुरु हमारे ऊपर कृपा करेगा या नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है। अरे गुरु को कृपा करनी पड़ेगी, वो कृपा करने के लिए मजबूर हो जाएगा, उसको किसी न किसी तरह से कृपा करनी पड़ेगी। रास्ते में सबने के औरंगे अचबो नाए, ये विचार ही गाला औरंग जे बारह के भी न कख के भी औरंग वो नाए, पाप पौंदो। गुरु की कृपा मिलेगी, हर एक को मिलेगी, सबको मिलेगी, जितनी चाहो उतनी मिलेगी, लेकिन ऐसा बनाना पड़ेगा। पर जब गुरु की कृपा मिलेगी तभी काम बनेगा। जिस पर सतगुरु कृपा धारे, सो सुमरे हरि नाम प्यारे। वो परमात्मा का नाम वही स्मरण कर सकता है जिसके ऊपर गुरु कृपा करते हैं। जिसको सतगुरु शिक्षा दे, सो